हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं YouTube पर हमारी वीडियोस तैयार करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें जो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इससे पहले वाली वीडियो में जो आपने देखा था उसमें हमने आपको सिखा रखा है पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद हमने एक पार्ट बनाया था पास्ट कंटिन्यू का। फिर उसके बाद आफ्टर दैट हमने एक पार्ट बनाया था पास्ट कॉन्टिन्यू परफेक्ट, ठीक है, और एक था पास्ट परफेक्ट का। तो अब जो पार्ट बन रहा है, अगला पार्ट है, इसका चौथा पार्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इसमें हम आपको बताएंगे समय के बारे में, समय हम कब लगाते हैं और समय के लिए हम कब प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में सिंस कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं, अनटिल कब लगाते हैं, टिल कब लगाते हैं। तो टिल और अनटिल वाला मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल में मैं आपको सिर्फ 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूं, वो है फोर, सिंस और टाइम। ये हम कहां पर यूज करते हैं सेंटेंसों में और इन्हें कैसे यूज करते हैं, इन्हें कब यूज करते हैं, कब हमारा जो टाइम है वो कब आता है, करेक्ट टाइम कब आता है, और आफ्टर दैट टाइम सेंचुरी, 100 साल और घंटे हम किस तरीके से लगाते हैं। तो अगर मेरे को आपका अगर से आपको ये मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रही है, तो आप ये वीडियो आगे तक देखिए और लास्ट तक बने रहिए। अगर से आप ये वीडियो लास्ट तक देखते तो ये आपके समझ में आएगी। और अगर से आप कोई जल्दबाजी में हो तो आप वो जो काम करने जा रहे हो वो पहले काम करिए आओ, फिर उसके बाद ये वीडियो आराम से तसल्ली से देखना, ठीक है, क्योंकि जब भी आपके समझ में आएगी। शुरुआत में एकदम समझ में नहीं आती और फिर आप कहते हो कि हमारे समझ में। कुछ लोग इसे काट कर देखते हैं, वीडियो को आगे कट कर देखते हैं, तो ये जब भी वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज होता है, देखिए पास्ट का मीनिंग होता है गुजरा हुआ कल, यानी भूतकाल भी बोलते हैं इसे व्याकरण की भाषा में। ये वाला भूत नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, ये वाला भूत है जो हमारा गुजरा हुआ कल गया है, ये वाला भूत है। इसके बाद जो है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम अगर हो चुका है, कोई भी काम परफेक्टली हो चुका है तो उसे हम परफेक्ट बोलते हैं, यानी काम हो चुका, संपन्न हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यू काम क्या होता है, कॉन्टिन्यू काम ये होता है कि कोई भी काम जारी है, कोई भी काम में रहा है, रही है, रहे हैं, लगाते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूस का आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का प्रयोग हम वर्ब में करते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, वर्ब होता है एक्शन, वर्ब होता है कोई ऊर्जा द्वारा काम करा जा रहा हो, उसे वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब। और वर्ब पर आईएनजी कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो वर्ब है एक गो, गो माने जाना, कोई हम जाते हैं, जब हम कोई एक्शन करते हैं उस एक्शन को करना वर्ब कहलाता है। और वर्ब यानी GO, गो, गो माने जाना, GOING, आईएनजी हमने गो के साथ लगा दिया तो ये हो गया गोइंग। अभी था जाना, आईएनजी लग गया तो इसमें बन गया गोइंग। तो मैंने आईएनजी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है पूरी, आप उसे जाकर देख सकते हैं और आईएनजी का आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आईएनजी में लगाते हैं और आईएनजी में हम इज एमआर का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ कंटिन्यू वाली से सेंटेंस में करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके फॉर्मूले भी दे रखे हैं कुछ, इसकी पहचान भी दे रखी है कुछ। अच्छा, एक चीज और आपको जो मेरे को बताना था वो ये है कि इसकी पहचान, जब तक आपको किसी की पहचान नहीं होगी आप उसे कैसे सेंटेंसों को पूरा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो तक आना हो, अगर आपको मेरी वीडियो का कॉन्सेप्ट ना पता हो, ना उसका नाम पता हो, तो आप मेरी वीडियो तक कैसे पहुंचेंगे भाई। कुछ कोडिंग चाहिए होगी या मैं आपके पास लिंक भेजूंगा, तो लिंक भेजने का मतलब पहचान पढ़ाई, ठीक है। अगर से आप कहीं पर भी जाते हो, किसी एड्रेस पे जाते हो, तो आपको उसकी पहचान बताई जाती है। तो उसी तरीके से इन सेंटेंसों की भी पहचान है। पहली पहचान इस सेंटेंसों की है, उसमें टाइम का बता रखा होगा। दूसरी इसकी पहचान है, उसमें लग रहा होगा से रहा है, से रहा है, से रहा है, ठीक है, से रही है, से रहे हैं। तो जो हा लगा रहे हैं, यहाँ हम हा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हा का प्रयोग जब हम करते हैं, जब हम इस पास्ट की जगह पर प्रेजेंट की इसकी पहचान होती है। अगर जब हम किसी के घर जाते तो हमें अगर उसके रास्ते की पहचान नहीं होगी तो आप चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो ये वही पहचान है, अगर से आपको इसके रास्ते पर जाना है, कंटिन्यू के रास्ते पे जाना है, या आपको जाना है इसके सिंस पर और फोर को समझने के लिए
तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और इसे थोड़ा सा टाइम दे दो, जितने मिनट की मेरी वीडियो चल रही है इतने मिनट आप इसे दे दो, तो से रहा, से रहे थे और से रही थी, ठीक है, ये इसकी पहचान है। जहां पर से बात आ जाए वहां पर बात आ जाएगी, जहां पर से घंटे से बात आ जाए वहां पर भी ये बात आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस और कुछ वर्ब दे रखे हैं मैंने, उस वर्ब को आप बहुत अच्छे तरीके से समझो जो मैं बता रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, मगर मैं एक बार फिर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि नहीं तो उन्हें पीछे जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसी वीडियो में मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो मेरे पुराने मेरे दोस्त और मेरे भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यानी सिंपल होता है, ये हर चीज में आता है, ये इंडेफिनिट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, परफेक्ट में भी आएगा, कंटिन्यू में भी आएगा। और ये जो सिंपल जो लिखा हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, मतलब नॉर्मली सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय यानी जो उस सेंटेंस का हीरो होता है। यानी एक समझ लो कोई फिल्म हम देख रहे हैं, तो उसमें कोई हीरो के ऊपर जाके देखते हैं, या उसकी स्टोरी किसके ऊपर रहेगी, तो जिसके ऊपर वो स्टोरी बनी हुई होती है उसे हम उसके सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लगान मूवी है, ये हमारे मैच के ऊपर बनी है, तो एक मैच इसका एक हीरो है, कंटेंट है, जैसे आमिर खान है तो उस मूवी में, तो लगान में, तो एक वो उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं हेड की तरफ। देखिए ये हेड जो है ना, ये कई प्रकार के होते हैं, ये हेड भी कई प्रकार के मतलब था लगते हैं। चलो मैं इसे हेड का बताता हूँ तुम्हें। देखिए एक होता है वाज माने होता है था, एक होता है वर माने होता है थे। कुछ बच्चे इसे जो ये वर लिखा है इसे पढ़ते हैं वेयर, ये वेयर बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, WERE वेयर ऐसे पढ़ते, इसे वेयर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम वर, इसे हम पढ़ते हैं वर, ठीक है। जब हम इसे वर पढ़ते हैं तो, और इसे पढ़ते हैं हेड का मतलब होता है था, हेड का मतलब भी था होता है, वास का मतलब भी था होता है, वर का मतलब भी थे होता है। एक मिनट स्टॉप करना है इसमें, ठीक है। ये जो वर लिखा हुआ है तो इसे सही पढ़िए आप, इसे हम बोलते हैं वर, ठीक है। अच्छा आप यहाँ चलते हैं हम हेड का मतलब भी था होता है। अरे भाई ये कौन सा था होता है, ये जो था होता है ये पास के लिए होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, तो अब ये पेन मेरे पास है तो मैं इसमें हैव लगाऊंगा, आई हैव पेन, ठीक है। और बहुत से ऐसे बोलते हैं कि आई हैव मॉम, आई हैव डैड, आई हैव, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ लगा सकते हो जो भी समझते हो आप, ठीक है। अब ये मेरे पास पेन जो है मैंने इसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये सारे पेन ऐसे रख दिए मैंने। अब जो मेरे पास, अब मैं बोल सकता हूँ इसे आई हैड पेन, मेरे पास पेन थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसमें देखिए सेकंड फॉर्म लगती है ना थर्ड फॉर्म लगती है, कुछ नहीं लगता इसके अंदर, डायरेक्टली लगाई जाती है। आई के साथ में भी हेड लगेगा, यू के साथ में भी, वी के साथ में भी, और दिस के साथ में भी, इसके साथ में भी, सबके साथ में हेड का प्रयोग होगा ना। इसमें सेकंड फॉर्म होती है, इसमें ना ही थर्ड फॉर्म लगती है, ये डायरेक्टली लगता है। अच्छा इसके बाद में जो इसमें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम हेड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेड बीन का यूज कर रहे हैं। अच्छा बीन, अब ये देखिए बीन क्या आ गया, इसका बीन का मीनिंग भी बताता हूँ, बीन का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा वर्ब में बी माने होता है होना, जहां बीन का प्रयोग होता है वहां सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज आ जाता है। और हमने हेड के साथ में बीन लगाया, यानी था की बात चल रही थी और वो पास था, अब नहीं है, गुजर चुका, थोड़ा सा समय गुजरा था, और जहां हमने बीन का प्रयोग करा वहां बात चल रही है रहा रहेगी, ठीक है। तो हो रहा यानी बीन हो चुका, ठीक है, होना, तो आप समझ लो सेकंड जो काम हो रहा था वो हो चुका, ठीक है। उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है, रहा रही की प्रयोग होता है, वर्ब में लगता है, ये वी यहाँ लिखा है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी वर्ब की, क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ में आप आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा अगली बात करते हैं हम सिंस की। सिंस क्या होता है, सिंस लगता है टाइम के साथ। कौन से टाइम के साथ लगता है, या तो बिल्कुल करेक्ट टाइम आप बताइए, जैसे मान लो सिंस 8 o'clock, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई कैसे भी मतलब क्या टाइम हो रहा है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये टाइम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सिंस मंडे से, तो ये से जो लग रहा है ये भी वही चीज है। अच्छा सिंस फरवरी, तो अब फरवरी से जो लग गया ना सिंस फरवरी से, तो अभी आ गया सिंस 1992। तो एक करेक्ट टाइम मतलब यहाँ आपको बिल्कुल बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट टाइम बताया जा रहा है। और ऐसा भी है कि सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है। तो एक सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, यानी 100 साल के लिए भी ये लगता है। अच्छा फिर बात करते हैं फोर की। फोर क्या है, फोर भी यहाँ पर जो है ना, देखिए थोड़ी कंफ्यूजन है। जो छोटे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि फोर तो हमने वो पढ़ा था ONE1 TW2 3 4, तो ये वो वाला फोर नहीं है, ये वाला फोर है FOR फोर माने से होता है, ठीक है। ये फोर माने से होता है, और FOUR फोर, ये फोर माने 4 होता है, यानी 4 होता है, ठीक है। तो इसे मैंने इस माने लिख रखा था कि समझाने के बाद मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा तो ये फोर जो है 4 10 मिनट्स, तो 4 10 मिनट्स,
यानी कह रहा है कि क्या कि 10 मिनट से, अब यहाँ बोल रहा है फॉर 8 आवर, क्या बोल रहे हैं कि 8 घंटे से। अगर मान लो कोई पढ़ रहा है तो उसे बोलता है फॉर 8 आवर्स, ठीक है। फॉर 5 डेज, 5 दिन से, ठीक है। फॉर 6 मंथ, 6 महीने से, या फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से। फॉर 2 सेंचुरी यानी 200 साल से, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई। जब हम यहाँ सेंटेंस चलाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि हेड बीन जो है वो सबके साथ में लगेगा, आई के, यू के, वी के, ही के और शी के, सबके साथ में हम हेड बीन का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद में ये फॉर्मूले जो है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मूला नंबर 1 सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 नेगेटिव, जिसमें नहीं की बातें चलती हैं। और फॉर्मूला नंबर 3 जो है, पहचान आपको बता दिया, फॉर्मूला 3 होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कोई भी चीज हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब रख देना, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देना। वो क्या वाली बातें आती हैं, क्या का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेड बीन यानी शुरू में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने यहां से उठाकर शुरू में रख दी, बाकी पीछे का सेम वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जिसमें आईएनजी लग रही थी वर्ब में आईएनजी लगेगी, जो सब जैसे चल रहा था सेम वैसे ही चलता रहेगा। जहां ये टाइम जो लग रहा था, टाइम जो है हमेशा लास्ट के उसमें हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आईएनजी के बाद हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब देखो, अगर से आप लोगों को ये चीज समझ में आई, अगर से आई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार इसे और बताता हूँ आपको, अगर ये आपको समझ में आ जाएगी। तो सिंपल वाले सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें नहीं की बातें आती हैं, उसमें नॉट का प्रयोग जरूर होता है, ठीक है। और जो नॉट का प्रयोग होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा, मतलब जहां शुरू में सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ हेल्पिंग वर्ब आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। जिन बच्चों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता तो हम हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जो पूरे सेंटेंस की सहायता करती है, पूरे सेंटेंस का बताती है कि ये सेंटेंस कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब ये क्या मतलब हेड है, ठीक है, हेड बीन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। CAN कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब भी जो है ना, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और हमने इज एम आर, जिसके मैंने सेंटेंस भी आपको बता रखे पिछली वीडियो में देखना, तो ये इज एम आर है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब जो थी, अगर इन्हें आप शुरू में रख देते हो तो ये क्या में बन जाएंगी, सारी बातें क्या में बन जाएंगी। जैसे कि हम बात करते हैं, ये सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इससे हेल्प मिलेगी। और बाकी जो मैंने अपने जो लास्ट की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके समय वाले, तो आपको वो कंप्लीट करने होंगे। अगर से यहाँ से सीखो, वहां जाकर कंप्लीट करो, ठीक है। तो जब बात करेक्ट करी जा रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ बताया जा रहा है 8 आवर, ठीक है, 5 डेज, 6 मंथ, तो ये एक मतलब नॉर्मली बात है और ये कुछ मतलब फिक्स नहीं है। मगर यहाँ पर 8 o'clock, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स वाली चीजें बताई जा रही हैं। सिंस मंडे से, ठीक है, फरवरी, करेक्ट टाइम बताया जा रहा है, तो वहां पर हमें सिंस लगाना है जहाँ करेक्ट टाइम बताया जाए। और उसके बाद में है 4 में क्या होता है कि 4 10 मिनट्स यानी 10 मिनट से, ठीक है। 4 8 आवर 10, तो क्या 8 घंटे से। तो चलो यहाँ चलते हैं सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस हमारा है कि सबसे पहला वाला सेंटेंस सिंपल है। सिंपल कैसे है ये, क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव लग रहा है ना इंट्रोगेटिव लग रहा है। अच्छा, WH वाले जो है मैं बनाता इसमें, मगर WH वाले मैं आपको ऐसे बता दूंगा, शुरू में WH लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट लगा सकते हो, फिर सीधा लास्ट में सिंस लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगाकर, ठीक है। तो चलो, मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब यहाँ पर था लगा तो हम इससे समझेंगे कि था लगा तो पास्ट का सेंटेंस है, रहा लगा तो आईएनजी लगेगा, पढ़ रहा यानी पढ़ना रीडिंग वर्ब है, आईएनजी लगेगा, ठीक है। सुबह, मैं हूं सब्जेक्ट, ठीक है। सुबह यानी मॉर्निंग। अब सुबह मॉर्निंग तो क्या फिक्स टाइम है, ये सुबह मॉर्निंग, इसने ये टाइम तो नहीं बताया कि 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो इसकी जगह पर हम, जब फिक्स टाइम बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो जैसे यहाँ पर सिंस लिखा है, सिंस मंडे, बस ये बताया है मंडे मॉर्निंग, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल वाले में हमें बता रखा है सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब, आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस आ गया। सिंस का मीनिंग हो गया कि कोई टाइम बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रहा है, सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखिए, यहाँ पर सेंटेंस चेंज, जंप लगा दी। तो इसने बताया
कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो उसने टाइम फिक्स कर दिया 2 घंटे से, लंब सब 2 घंटे से, मतलब ऐसा नहीं है जस्ट 2 घंटे से बैठा है, मगर फिर भी यहाँ पर जैसे बता रखा है आपको 4 वगैरह का, तो जैसे 4-10 मिनट्स, तो ये भी करेक्ट 4-10 मिनट्स नहीं था, बस ये कि 10 मिनट से आधे घंटे से मैं 1 मिनट में आया, तो ये वाला 1 मिनट वाला हिसाब है। ठीक है, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे 4 का, तो इसमें आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 4 जो लगा इससे का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो अब यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा था, अनुमान किस चीज का है कि नहीं, तो अगर ये कोई काम कर रहा था तो ये 2 घंटे से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहता आई हैड नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग देखो कैसे होता है, बहुत से बच्चे इसे प्रयोग नहीं कर पाते इसका। तो आई हैड नॉट, ये आई हैड नॉट, ये NOT नॉट। ठीक है, अगर आप इस नोट को बीन के बाद यहाँ पर प्रयोग कर दोगे, यहाँ पर इसे लगा दोगे, जब भी सेंटेंस गलत नहीं है। अगर आप आई हैड नॉट बीन करके लगाते हो, जब भी गलत नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो आई हैड बीन नॉट, जब भी गलत नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो आई हैडंट, जब भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आगे पीछे करके ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हो, बस नॉट को यहाँ पर लगा देना आई नॉट हैड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट शुरू में लगेगा, हेड के बाद लगेगा, या बीन के बाद लगेगा, या हेडंट हो जाएगा, तो ये जब भी सही रहेगा। ठीक है, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर अगला है हमारा क्या। अब देखिए शुरू में क्या लग गया, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, जहां क्यों लग जाए वहां पर क्या लग जाए, वहां पर जहां क्यों लग जाए वहां WH का हो जाता है, जहां क्या लग जाए वहां पर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब मैंने शुरू में हेड लगा दिया, अब मैंने हेड बीन जब लगाया ना, तो आप लोग जब भी तुरंत समझ जाइए कि क्या हो रहा है, कि इसमें प्रश्नवाचक यानी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हैड बीन आई रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसे ये अपना खुद बता रहा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका फॉर्मूला तो नहीं बता रखा, मगर इसका फॉर्मूला मैं आपको ऐसे अंदाजे से बता देता हूँ। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला बनेगा, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला बनेगा इसका नीचे वाले का। तो अब ये कह रहा है कि क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो देखिए क्या भी लग गया, नेगेटिव भी लग गया, 2 चीजें लग गई। जहां पर नेगेटिव लग गया तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैड नॉट बीन, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, हैड नॉट बीन आई रीडिंग ING फॉर 2 आवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर ये आप लोगों के समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, तो और हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे साथ आप लोग बने हुए हैं तो ये चीज जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें पता होना चाहिए, हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर हमें इसकी पहचान नहीं पता, हम इसके सेंटेंस नहीं बना सकते। कोई टाइम पीरियड पता होना चाहिए, टाइम लिमिट पता होना चाहिए। तीसरा, हमें इसके फॉर्मूले इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले बस आप 2-3 चीजें याद कर लो फॉर्मूलों में। पहला ये सब्जेक्ट लगेगा, दूसरा ये हेड बीन लगेगा, तीसरा ये वर्ब में ING लगेगा क्योंकि इसमें कंटिन्यू होता है, चौथा ये लास्ट में क्या लग जाएगा, लास्ट में जाकर आप फॉर, टाइम, सिंस जो भी लगे लगा देना। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा इसके ऊपर पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा टिल कहाँ लगता है, अंटिल कहाँ लगता है, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं टिल अंटिल क्या होता है, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना होते हुए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो, थोड़ी छोटी वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें जो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं, और हल करने के बाद इसे करके देखिए कि आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो आप इसे रिपीट अगेन कर हमारी वीडियो को दोबारा देखो। अगर जब भी नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हम आपकी वीडियो नहीं समझ पा रहे, सर आप हमारे को वीडियो थोड़ा अच्छे तरीके से समझाइए, ताकि मैं इसके ऊपर फिर एक वीडियो और बना दूं। क्योंकि मैं अपने पास से पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने की। तो थैंक यू सो मच।